हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप जान चुके होंगे कि आपके एसएमएस पे एक मॉक टेस्ट के लिए मोबाइल पे एक एसएमएस आया होगा। तो अगर आप वहाँ लिंक दिए गए हैं उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वहाँ आप अपना यूज़र नेम टाइप कर लेना। यूज़र नेम टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही आपका पासवर्ड मांगेगा। आपके वहाँ मैसेज जो दिया गया है वो पासवर्ड वहाँ दे देना। मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप मॉक टेस्ट पे पास कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो, खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद आप वहाँ जो कैप्चा होता है वो कैप्चा आपको फिल करना होगा। मैं थोड़ा फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपको इस तरह आपका इंटरफेस आ जाएगा। आपका डिटेल वहाँ दिखेगा आपको। उसके बाद आप अपना ये मॉक टेस्ट न्यू लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ क्लिक कर लेना। सॉरी, वहाँ तो क्लिक नहीं हो रहा है। आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। क्लोज आपका रहेगा, क्लोजिंग डेट 30 नवंबर तक आप ये टेस्ट ले सकते हो और दे सकते हो। आप जान सकते हो कैसे आप अपना मॉक टेस्ट क्लियर कर सकते हो। क्लास 1 आपका क्लोज ऑन 30 नवंबर 2020 लिखा हुआ है, टेक ए टेस्ट। वहाँ आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, बहुत कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा कि द क्लोज डिस्प्ले has been set as per your server time. There is a countdown timer to top right corner of the screen which will be display time within which you have to complete the exam. आपके वहाँ एक टाइम आएगा 1 आवर का ड्यूरेशन का टाइम। तो टाइम वहाँ डिस्प्ले होगा आपका राइट साइड कॉर्नर में, वही लिखा हुआ है द एग्जाम विल स्टार्ट एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द नोटिफाइड इन द फाइनल डेट शीट। तो एग्ज़ाम जो ये आपका मॉक टेस्ट है, आपका जो ओरिजिनल नोटिफाइड जो डेट है उस डेट पे आपका इस तरह आपको एग्ज़ाम देना होगा। द कैंडिडेट विल बी गेट अप टू 10 मिनट इन रीड इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल गेट मैक्सिमम 60 मिनट टू आंसर द ऑल ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको 60 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। हाउएवर द इन द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन रिमाइंड्स सेम फॉर all the candidates. If candidates starts late or spends more than 10 minutes in reading the instruction, he or she will get lesser time to answer the question as the in time of the test is same for all. तो आपका 10 मिनट जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे ही आपको क्लिक करना होगा, अदरवाइज आपका टाइम खराब हो सकता है। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ द ऑफ इज परमिसेबल। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। हैंस द लर्नर आर एडवाइज टू बी केयरफुल अबाउट टाइम। आपको टाइम के बारे में केयरफुल रहना होगा और वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप ये मॉक टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना है। मैं अगर पढ़ूँ तो बहुत लेट हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है। तो उसके बाद स्टार्ट नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा, आपका फोटो आएगा और आपका रोल नंबर ये सब दिख के आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, डिफरेंट लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश हमारा रहेगा तो इंग्लिश ही चूज हो रहा है। उसके बाद यहाँ आपको आई एम रेडी टू बिंग पर क्लिक करना होगा। आई एम रेडी टू बिंग पर क्लिक करने के बाद आपको मॉक टेस्ट के अंदर ले लिया जाएगा। तो आपका इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ आपका कुल आपका 30 क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ 30 क्वेश्चन का आपका दिखा जा रहा है। तो मैं पहले क्वेश्चन आपको 1 दिख रहा हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। ये बोल रहा है कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन इस तरह रहेगा। आपको अगर ये 3 डिजिट नंबर विजिबल, आपको अगर जो आंसर सही लगता है वो आप वही देके 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ
pointing to an old woman, Amit said, her son is my son, paternal uncle. How is old woman related to Amit? तो ये आपको जो भी आंसर सही लगे आप बच लेना और आप सेव एंड यहाँ टच करके सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाना। तो आपका ये क्या होगा, आपका सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके पास 60 मिनट ही है, तो ये आपका मॉक टेस्ट है। आप यहाँ लिखा होगा 0.0012 प्लस 3.0008, ये कितना हुआ, तो ये आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ हो जाता है कि जो आंसर सही लगे, तो आपका जो आंसर सही है और एक नहीं दिख रहा है यहाँ, शायद ये नीचे वाला सही है, तो आपको वो क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। इस तरह आपको 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका टाइम एबव हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली आपका यहाँ लॉग आउट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ सबमिट होके आपका लॉग आउट हो जाएगा। और कुछ भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। ये आपका डाउट रहना नहीं चाहिए कि आप इंग्लिश ओडिया इस बारे में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आपका अगर ओडिया में तो ओडिया में ही आएगा। तो ये इंग्लिश जस्ट ये फॉर्मेलिटी के लिए, ये जो मॉक टेस्ट है आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये बताने के लिए OSU में ये ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए आपका अगर आप लॉगिन करते हो तो इस तरह का मॉक टेस्ट इस तरह से होगा बोल के ये वीडियो ये जो आपका मॉक टेस्ट शो किया गया है वेबसाइट की तरफ से, OSU की तरफ से। तो आप लैंग्वेज के बारे में आप ख्याल निकाल दीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, उड़िया आपका है तो उड़िया में आएगा, हिंदी आपका है तो हिंदी में आएगा, हिस्ट्री है तो आपका इंग्लिश उड़िया में आएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरह की और कुछ भी जानकारी अगर मेरे हासिल होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस तरह की अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।